Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML एंड आज से हम TCML यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस सीरीज के अंदर हम एनाटमी के हाई यील्ड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो के अंदर जो चार्ट मैं ड्रॉ करने वाला हूं तो उस चार्ट की PDF आप TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं एंड TCML मोबाइल ऐप में भी PDF कहाँ मिलेगी तो देखिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर जाना है एंड देन एनाटमी के अंदर एंड एनाटमी में भी कहाँ पे जाना है न्यूरो अनाटमी के अंदर क्योंकि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वेगस नर्व एंड न्यूरो अनाटमी के अंदर भी सबसे लास्ट में आपको मिलेगा वेगस नर्व की PDF वाला चार्ट जो कि हम इस वीडियो में ड्रॉ करने वाले हैं एंड जो TCML मोबाइल ऐप है इसे आप एकदम अच्छे से विजिट करना क्योंकि इसके अंदर एनाटमी के सभी टॉपिक्स के चार्ट अवेलेबल है और देखिए स्पेशल बात क्या है कि वो सारे चार्ट हैंड रिटन फॉर्मेट में हैं मतलब कि मैंने मेरी MBBS के ड्यूरिंग जितने भी चार्ट्स बनाए थे तो वो सारे चार्ट TCML मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है और आप उन सभी चार्ट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ओके एंड अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और इस वीडियो के अंदर मैं वेगस नर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस की। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं तो देखिए ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस एंड जो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस होती है इसके अनोदर नेम क्या है। सबसे पहला नेम है इसका अर्नोल्ड्स नर्व एंड अनोदर नेम क्या है अल्डरमान नर्व। ओवरऑल ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस बोल दीजिए, अर्नोल्ड्स नर्व बोल दीजिए या अल्डरमान नर्व बोल दीजिए, तीनों एक ही बात है एंड देखिए नाम से क्लियर है ऑरिकुलर मतलब कि किसे सप्लाई करेगी ईयर को। तो ओवरऑल ये हमारा वेगस नर्व से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट हो गया और वो क्या है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। सेकंड पॉइंट क्या है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व एंड थर्ड पॉइंट क्या है इंफीरियर या बोल दीजिए रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हम वेगस नर्व की मेनली 3 ब्रांचेज को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट ऑरिकुलर ब्रांच, नंबर सेकंड सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, नंबर थर्ड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। देखिए वेगस नर्व की और भी ब्रांचेज होती हैं बट मैं इस वीडियो के अंदर ओनली 3 ब्रांचेज को डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए सुपीरियर लेरिंजियल नर्व ये क्या होती है, दिस इज द नर्व ऑफ फोर्थ आर्च। हम पढ़ते हैं ना यार फेरिंजियल आर्चेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ओके। तो जो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज द नर्व ऑफ फोर्थ फेरिंजियल आर्च एंड जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज द नर्व ऑफ सिक्स्थ फेरिंजियल आर्च। और देखिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हो मतलब कि जब भी आप अपने माइंड में सेक्स के बारे में सोचते हो तो आपके बॉडी के अंदर क्या लगता है करंट लगता है। तो ओवरऑल सेक्स मतलब 6, करंट मतलब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो ओवरऑल सिक्स्थ फेरिंजियल आर्च की नर्व कौन सी होगी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ओके। एंड जो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व होती है इसे आगे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा होगा एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, नंबर सेकंड कौन सी होगी इंटरनल लेरिंजियल नर्व। एंड इनमें से जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज मोटर ब्रांच। मोटर का मतलब क्या है कि ये मसल को सप्लाई करेगी एंड इंटरनल लेरिंजियल नर्व दिस इज सेंसरी ब्रांच। सेंसरी ब्रांच मतलब कि ये म्यूकोसा जो लेरिंग्स की म्यूकोसा होती है उसे सप्लाई करेगी, मसल्स को सप्लाई नहीं करेगी ओके कॉमन सी बात है। एंड अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व मोटर होती है कि सेंसरी होती है या फिर इंटरनल लेरिंजियल नर्व मोटर होती है कि सेंसरी होती है। तो देखिए बहुत ही कॉमन सा फंडा है मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि ये पूरा का पूरा क्या है दिस इज लेरिंग्स एंड लेरिंग्स के अंदर क्या होती है म्यूकोसा। अरे जो म्यूकोसा होती है वो बाहर थोड़ी होगी लेरिंग्स के भाई, अंदर ही होगी और म्यूकोसा से क्या टच में होती है एयर। मैं जो सांस अंदर ले रहा हूँ सांस बाहर निकाल रहा हूँ तो ओवरऑल जो ये एयर है ये म्यूकोसा के टच में हो रही है। तो ओवरऑल म्यूकोसा कहाँ होगी लेरिंग्स के अंदर एंड जो लेरिंग्स की मसल होती है वह कहाँ होगी बाहर ओके। तो ओवरऑल लेरिंग्स के बाहर क्या होती है लेरिंग्स की मसल एंड लेरिंग्स के बाहर में क्या बोल सकता हूँ एक्सटर्नल। लेरिंग्स के बाहर मतलब एक्सटर्नल। तो ओवरऑल एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व मतलब लेरिंग्स के बाहर और वह क्या होगी मसल्स होगी यानी कि मोटर ब्रांच। और देखिए मैंने आगे लिख भी रखा है कि जो क्रीकोथायरॉइड मसल होती है कि जो क्रीकोथायरॉइड मसल होती है इसे कौन सप्लाई करती है एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व क्योंकि ये क्या होती है मोटर ब्रांच ओके। एंड वहीं लेरिंग्स के अंदर क्या होगी म्यूकोसा
ओके, एंड अंदर म्यूकोसा होगी, मतलब इंटरनल, अंदर की साइड म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा को कौन सप्लाई करेगी? सेंसरी ब्रांच। तो वही सेकंड वाली ब्रांच का नाम क्या है? इंटरनल लेरिंजियल नर्व। इंटरनल मतलब लेरिंग्स के अंदर, और लेरिंग्स के अंदर क्या है? म्यूकोसा, और म्यूकोसा मतलब सेंसरी ब्रांच। तो इसीलिए इंटरनल मतलब सेंसरी ब्रांच। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व मोटर ब्रांच होती है, किसे सप्लाई करती है? क्रिकोथायरॉइड मसल को। एंड जो इंटरनल लेरिंजियल नर्व होती है, इसके लिए भी एक और पॉइंट ध्यान रखना कि ये किसे पियर्स करती है? थायरोहायोड मेम्ब्रेन। देखिए नाम को ढंग से पढ़ना, थायरॉइड कार्टिलेज और हायोड बोन, हायोड ऊपर होगी, थायरॉइड नीचे होगी, तो इन दोनों के बीच एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम क्या है? थायरोहायोड मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को कौन पियर्स करती है? इंटरनल लेरिंजियल नर्व। ओके, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ओके, ये हो गया। एंड उसी के साथ देखिए जो ये है ना सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इसकी बात मैं आगे करूंगा। ओके, एंड अब हम आते हैं रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के ऊपर। तो देखिए रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ये राइट साइड भी होगी, लेफ्ट साइड भी होगी। राइट साइड वाली को क्या बोलेंगे? राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। लेफ्ट को क्या बोलेंगे? लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो ओवरऑल हमने रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट एंड लेफ्ट। एंड अब मैं आपसे रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के रिगार्डिंग 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं। एंड ये 4 पॉइंट्स एग्जाम में बहुत सी बार पूछे गए हैं। एंड इनमें से नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज द नर्व ऑफ 6th फेरिंजियल आर्च। अरे मैंने बोल दिया ना यार, सेक्स का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? करंट लगता है, बॉडी में करंट लगता है। तो ओवरऑल सेक्स मतलब 6 और करंट मतलब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो दिस इज नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? कि जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है, दिस इज रिलेटेड टू इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, मतलब कि किसे सप्लाई करेगी? थायरॉइड ग्लैंड को। उसी के साथ देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व होती है ये क्या होती है? मोटर ब्रांच। एंड एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। तो ओवरऑल एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, इसके रिगार्डिंग मैंने 2 पॉइंट बताएं। नंबर फर्स्ट क्या है? कि जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है दिस इज सप्लाई टू क्रिकोथायरॉइड मसल। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? कि जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व होती है ये किससे रिलेटेड होती है? सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी से। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ऊपर की तरफ क्या होगी? सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, नीचे की तरफ क्या होगी? इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी। अगर सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी ऊपर है तो वेगस नर्व की जो ब्रांच ऊपर की तरफ होगी वही सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी से रिलेटेड होगी। एंड वेगस नर्व की ऊपर की तरफ कौन सी ब्रांच होती है? सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। मतलब कि सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व होती है वो किससे रिलेटेड होती है? सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी से। एंड वेगस नर्व की कौन सी ब्रांच नीचे की तरफ होती है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। मतलब कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। एंड अब आप बोलेंगे कि सर इससे क्वेश्चन क्या बनता है? तो देखिए कॉमन सी बात है, मतलब कि अज्यूम कीजिए कि किसी पेशेंट की थायरॉइड ग्लैंड हमें निकालनी है, रिमूव करनी है, यानी कि क्या करनी है? थायरॉइडिक्टमी। एंड अगर थायरॉइड ग्लैंड को निकालेंगे तो कौन सी बात है भाई? उसकी ब्लड सप्लाई भी कट करेंगे, मतलब कि सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी को कट करेंगे एंड इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी को कट करेंगे। एंड अगर किसी सर्जन को ये पता नहीं है कि यार सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व होती है? एक्सटर्नल लेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, तो ओवरऑल वो क्या करेगा? सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व को भी कट कर देगा। एंड अगर एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व कट हो गई तो क्या होगा? क्रिकोथायरॉइड मसल को नर्व सप्लाई नहीं मिल पाएगी। एंड इसी के सिमिलर जो सर्जन है उसे ये पता नहीं है कि जो इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी होती है ये किससे रिलेटेड होती है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व से। तो वो क्या कर देगा? जब भी वह इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी को कट करेगा तो उसी के साथ वो क्या करेगा? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को भी कट कर देगा। एंड अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व कट हो गई तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो यही है। यहाँ पे देखिए कि जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज सप्लाई टू ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल। देखिए क्रिकोथायरॉइड का तो मैंने बता दिया, कौन सप्लाई करेगी? एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। दिस इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, यहाँ लिख रखा है क्रिकोथायरॉइड मसल। एंड क्रिकोथायरॉइड मसल को छोड़कर जितनी भी लेरिंग्स की मसल है वो सारी किसके थ्रू सप्लाई होगी? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के थ्रू। तो ओवरऑल अगर
सर्जन ने ड्यूरिंग थायरॉइडेक्टमी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व काट दी तो ओवरऑल लेरिंग्स की सारी मसल पैरालाइज हो गई। ओके, अगर पैरालाइज हो गई तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? होर्सनेस ऑफ वॉइस। मतलब कि पेशेंट जब भी बोलेगा तो घर घर की आवाज़ आएगी। घर घर की आवाज़ मतलब कि ऐसे बोलेगा, मेरा नाम पवन नागर। तो ओवरऑल आपको लग जाएगा कि यार इस बंदे की जो वॉइस है वो चेंज हो गई है। ओके, और इसे ही क्या बोलते हैं? होर्सनेस ऑफ वॉइस। तो ओवरऑल जब भी आपको होर्सनेस ऑफ वॉइस ये वाला वर्ड मिले ना तो आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि भाई रिकरेंट लेरिंजियल नर्व में कोई लफड़ा हो गया। ओके, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि अगर आप सर्जन बन जाए और आप किसी पेशेंट की थायरॉइडेक्टमी कर रहे हो यानी कि थायरॉइड ग्लैंड निकाल रहे हो एंड थायरॉइड ग्लैंड निकालते टाइम आपको क्या करना है? सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी कट करनी है, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी कट करनी है। तो ओवरऑल इन आर्टरीज को एकदम सेफ्टी से कट करना, क्योंकि सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साइड में कौन सी नर्व होती है? एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। एंड इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी के साइड में कौन सी होती है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल मैंने रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के 3 पॉइंट्स की बात कर ली। सबसे पहले कहा है 6, दिस इज द नर्व ऑफ 6 फेरिंजियल आर्च, दिस इज रिलेटेड टू इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। नंबर 3, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ऑल इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ लेरिंग्स को सप्लाई करती है, किसे छोड़कर? क्रिकोथायरॉइड मसल को छोड़कर। क्रिकोथायरॉइड को कौन सप्लाई करती है? एक्सटर्नल लेरिंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल नंबर 4 पॉइंट क्या है कि जो लेरिंग्स की म्यूकोसा है, मतलब कि वोकल कॉर्ड के नीचे लेरिंग्स की जो म्यूकोसा है उसे कौन सप्लाई करेगी? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। एंड वोकल कॉर्ड के ऊपर लेरिंग्स की जो म्यूकोसा है उसे कौन सप्लाई करेगी? इंटरनल लेरिंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने इंटरनल लेरिंजियल नर्व। एंड इंटरनल लेरिंजियल नर्व का फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? पियर्स थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। एंड जैसे ही इंटरनल लेरिंजियल नर्व ने थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स किया तो देखिए पियर्स करने के बाद ये कहाँ चली गई? लेरिंग्स के अंदर। मतलब कि इंटरनल लेरिंजियल नर्व सबसे पहले कहाँ होती है? लेरिंग्स के बाहर होती है। एंड बाहर से अंदर कैसे जाएगी? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स करके। एंड जैसे ही पियर्स किया थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को तो अब इंटरनल लेरिंजियल नर्व लेरिंग्स के अंदर इंटर कर गई। एंड अंदर इंटर कर गई तो अब ये किसे सप्लाई करेगी? लेरिंग्स की म्यूकोसा को। और किस जगह की म्यूकोसा को? वोकल कॉर्ड के ऊपर की म्यूकोसा को। तो ओवरऑल हो गई ना सेंसरी ब्रांच। ओके, तो देखिए इसे ही कंटिन्यू करना है। पियर्स थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स कर दिया। एंड इसे पियर्स करने के बाद जो इंटरनल लेरिंजियल नर्व होती है वह वोकल कॉर्ड के ऊपर की म्यूकोसा को सप्लाई करती है। ओके, पियर्स करने के बाद वोकल कॉर्ड के ऊपर की म्यूकोसा ऑफ लेरिंग्स को सप्लाई करेगी कौन? इंटरनल लेरिंजियल नर्व। ओके, एंड देखिए मैं एक बार आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो ये चार्ट है ना वेगस नर्व का, ये बहुत बड़ा है। मतलब एक स्क्रीन में कवर नहीं हो पाएगा। अगर कवर कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है? TCML मोबाइल ऐप से जाके इस पूरे के पूरे चार्ट को जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद इसे इस वीडियो के पैरेलल रखना है ताकि जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो आपके माइंड में एकदम परमानेंट सेट हो जाए और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना करके आओ। ओके, तो ये बात हो गई। तो फाइनली वोकल कॉर्ड के ऊपर की म्यूकोसा को कौन सप्लाई करेगी? वेगस नर्व की वो ब्रांच जो ऊपर की तरफ होती है। ऊपर की तरफ कौन सी होती है? सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। तो ओवरऑल सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की इंटरनल लेरिंजियल ब्रांच किसे सप्लाई करेगी? वोकल कॉर्ड के ऊपर की म्यूकोसा को। ओके, ये बात खत्म। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि वोकल कॉर्ड के नीचे की जो लेरिंग्स की म्यूकोसा है उसे कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? तो कॉमन सी बात है भाई, वो नर्व सप्लाई करेगी जो नीचे की तरफ होगी। नीचे की तरफ कौन सी होती है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ओके, मैंने बोला ना यार इंफीरियर लेरिंजियल नर्व बोल दो या रिकरेंट लेरिंजियल नर्व बोल दो, एक ही बात है। तो ओवरऑल रिकरेंट वाली नीचे की तरफ होती है और सुपीरियर लेरिंजियल ऊपर की तरफ होती है। तो वोकल कॉर्ड के नीचे की जो म्यूकोसा है उसे कौन सप्लाई करती है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो फाइनली रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के रिगार्डिंग 4 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। और देखिए दीज 4 पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक बार मैं इन 4 पॉइंट को स्पीड से रिवाइज कराता हूँ। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, दिस इज द नर्व ऑफ 6 फेरिंजियल आर्च। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है?
दिस इज रिलेटेड टू इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व लैरिंग्स की ऑल इंट्रेंसिक मसल्स को सप्लाई करती है, किसे छोड़कर, क्रिकोथायरॉयड मसल को छोड़कर। नंबर फोर पॉइंट, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ये नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ होगी तो वोकल कॉर्ड के नीचे की जो म्यूकोसा होती है, लैरिंग्स की म्यूकोसा होती है, उसे सप्लाई करती है। ओके, ये खत्म। तो ओवरऑल ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए अब हमें बात करनी है राइट और लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की, कि इनके रिलेशंस किससे होते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड सबसे पहले मैं बात करता हूँ राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की, राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की। तो देखिए राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये राइट साइड इधर होगी ना, दिस इज माई राइट हैंड। तो जो राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज रिलेटेड टू सबक्लेवियन आर्टरी। कॉमन सी बात है भाई, राइट साइड की होगी। ओके, एंड जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ना दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा, वही लिख रखा है। तो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा, एंड राइट दिस इज रिलेटेड टू राइट सबक्लेवियन आर्टरी। देखिए इसे ध्यान रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यू मत बोल देना कि राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा। अबे कॉमन सी बात है भाई, इतना दिमाग लगाओ, ये चीज़ रटने की नहीं है, कॉमन सी बात है भाई। देखिए ये हर्ट है, यहाँ से ऐसे आर्च ऑफ अवोर्टा निकलती है और फिर उसके बाद वो क्या करती है, लेफ्ट साइड टर्न करती है। आर्च ऑफ अवोर्टा यूँ नहीं जाती, मतलब कि इधर से गई फिर राइट साइड टर्न की, नहीं। सबसे पहले क्या होगी, असेंडिंग अवोर्टा, देन क्या बनेगी, आर्च ऑफ अवोर्टा, और जैसे ही आर्च ऑफ अवोर्टा बनती है तो वो कहाँ जाती है, लेफ्ट साइड जाती है। एंड आर्च ऑफ अवोर्टा फिर नीचे किस में कंटिन्यू होती है, डिसेंडिंग में। ओके, तो ओवरऑल कॉमन सी बात है भाई, आर्च ऑफ अवोर्टा ये लेफ्ट साइड मेनली होगी, ज़्यादा पार्ट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो ध्यान रखना कि लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा, कभी भी सबक्लेवियन आर्टरी मत बोल देना। एंड राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, कॉमन सी बात है भाई, इधर आर्च ऑफ अवोर्टा नहीं है तो क्या बोलना पड़ेगा, सबक्लेवियन आर्टरी। और कॉमन सी बात है भाई, राइट रिकरेंट बोल रहा हूँ तो सबक्लेवियन भी कौन सी होगी, राइट होगी। समझ गए होंगे। ओके, रटना मत, समझना, फीलिंग लेना, क्योंकि समझ लोगे तो लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगा, नहीं तो रटते ही रहो। आज रटोगे कल भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे। ओके, तो ये हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि राइट वाली सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे से गई, नीचे से ऊपर गई, और इधर वाली लेफ्ट वाली आर्च ऑफ अवोर्टा के नीचे से ऊपर गई। ओके, नीचे से ऊपर असेंड कर रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। देखिए रिकरेंट क्यों बोला, इसके कोर्स के बेस पे। नॉर्मली क्या होगा कि कोई आर्टरी ऊपर से नीचे आ रही है और उसकी जो ब्रांच है अगर वो भी ऊपर से नीचे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रिकरेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन जो उसकी ब्रांच है वो उसकी मेन आर्टरी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि जो मेन आर्टरी है उसमें फ्लो हो रहा है अप टू डाउन, अज्यूम कीजिए आप। ओके, और उस आर्टरी ने एक ब्रांच दी और वो ब्रांच गई नीचे से ऊपर, और उसमें ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर। मतलब कि जो मेन आर्टरी है उसकी, मतलब कि जो मेन आर्टरी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मेन आर्टरी में कैसे हुआ, ऊपर से नीचे, उसकी जो ब्रांच है उसमें कैसे हो रहा है फ्लो, नीचे से ऊपर। तो ओवरऑल हो गया ना रिकरेंट। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिकरेंट। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, इधर देखिए आप, रिकरेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। रिकरेंट दिस इज जर्नल टर्म, ऐसा नहीं है कि रिकरेंट वर्ड को आप ओनली वेगस नर्व में ही पढ़ोगे कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, नहीं, रिकरेंट वर्ड को आप कहीं भी पढ़ सकते हो, और इसका एनाटॉमी के अंदर मीनिंग क्या होता है, अपोजिट। चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो नर्व हो, चाहे वेन हो, कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पढ़ा होगा आर्टरी के लिए, आप पढ़ते हो ना यार, रिकरेंट एंड कोलेट्रल अनास्टमोसिस, कहाँ पर, एल्बो जॉइंट के अराउंड। तो देखिए यहाँ पर भी रिकरेंट का मतलब क्या है, फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि नॉर्मली जो हैंड है उसमें ब्रेकियल आर्टरी कैसे फ्लो करती है, ऊपर से नीचे। एंड जब भी आप अल्नल और रेडियल की ब्रांचेस पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जिनमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है, नीचे से ऊपर। तो ओवरऑल जो मेन आर्टरी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो क्या बोल दिया, रिकरेंट। कोलेट्रल का मतलब क्या है, सेम, मतलब कि मेन आर्टरी उसमें ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, और उस आर्टरी की जो ब्रांच है उसमें भी ऊपर से नीचे मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ओवरऑल सेम डायरेक्शन मतलब
कोलेटरल। अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिकरेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड जब आप वेगस नर्व का कोर्स पढ़ोगे, मतलब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का कोर्स पढ़ोगे, तो ये कैसे रन करती है, नीचे से ऊपर, नीचे से अराइज होगी एंड देन फिर ये असेंड होगी कहाँ पर, हमारे थोरेक्स में, एंड देन इसके बाद कहाँ जाएगी, नेक में, नीचे से ऊपर असेंड करती है। और जो मेन वेगस नर्व है वो कैसे जाएगी, वेगस नर्व दिस इज 10th क्रेनियल नर्व, तो ओवरऑल वेगस नर्व ऊपर से नीचे जाती है और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व नीचे से ऊपर जाती है। तो हो गया ना अपोजिट, वेगस तो गई ऊपर से नीचे और रिकरेंट गई नीचे से ऊपर, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिकरेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व में रिकरेंट का मतलब क्या है। ओके, ये बात हो गई। एंड हम क्या बात कर रहे थे कि जो राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ये सब क्लेवियन आर्टरी के नीचे से निकली एंड देन ऊपर की तरफ असेंड की। लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आर्च पोर्टा के नीचे से निकली एंड देन फिर ऊपर की तरफ असेंड की। तो ओवरऑल राइट और लेफ्ट दोनों ऊपर की तरफ असेंड किया और असेंड करने के बाद कहाँ चली गई है, नेक में। एंड नेक में आप क्या पढ़ते हो, ट्रेकिया एंड इसोफेगस। तो ओवरऑल ट्रेकिया और इसोफेगस इन दोनों के बीच में एक ग्रूव होती है जिसका नाम क्या है, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव। नाम से क्लियर है, ट्रेकियो इसोफेजियल मतलब ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच एक दरार होगी, दरार मतलब ग्रूव। ओके, तो वही लिखा है कि दोनों के दोनों राइट और लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व नीचे से ऊपर असेंड करेगी एंड देन किसका कंटेंट बनेगी, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव का, दोनों की दोनों राइट एंड लेफ्ट। तो देखिए राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सबसे पहले ये किससे रिलेटेड होगी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी से। यस, दिमाग में आ रहा है मेरे। देन राइट सबक्लेवियन आर्टरी से रिलेटेड होने के बाद ये ऐसे ऊपर की तरफ असेंड करेगी। तो देखिए असेंड कर गई एंड असेंड करने के बाद ये नेक में चली गई और नेक में क्या होती है, ट्रेकिया एंड इसोफेगस, मतलब कि क्या होगी, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव। तो ओवरऑल राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज द कंटेंट ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव। और नीचे लिख भी रखा है किसके बीच होगी, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच। देखिए ना, ट्रेकियो मतलब ट्रेकिया, इसोफेगस मतलब इसोफेगस। एज इट इज वैसे ही लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ये लेफ्ट वाली हो गई, यहाँ पे क्या होगी, आर्च ऑफ अवोर्टा, तो उससे रिलेटेड होगी। तो दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा एंड देन वही ये भी ऊपर की तरफ असेंड की और कहाँ चली गई, नेक में। नेक में क्या होती है, ट्रेकिया इसोफेगस। तो असेंड की ऊपर की तरफ, कौन सी, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, एंड वही ये भी किस में होगी फिर, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव में। ओवरऑल राइट एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दोनों किस में होती है, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव में। एंड अब एग्जामिनर को इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है, तो वो क्या करेगा, कोई भी इसोफेगस की सर्जरी दे देगा या फिर बोल दीजिए कोई भी ट्रेकिया की सर्जरी दे देगा एंड क्या बोलेगा कि आफ्टर इसोफेगस सर्जरी या बोल दीजिए ट्रेकिया सर्जरी पेशेंट 15 दिन बाद 20 दिन बाद वापस ओपीडी में आता है और पेशेंट की कंप्लेन क्या होती है कि डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ चेंज हो गई, मतलब कि क्या हो गया, होर्सनेस ऑफ वॉइस। मतलब कि जो पेशेंट है ना वो जब भी आपको कंप्लेन बताएगा तो आपको लग जाएगा कि यार इसकी आवाज़ में चेंजेज है, वॉइस में चेंजेज है, मतलब कि कौन सी नर्व डैमेज हो गई, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। और मैंने आपको बताया भी था कि होर्सनेस ऑफ वॉइस ये वर्ड किसके लिए होता है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के लिए। जहाँ भी ये वर्ड मिले मतलब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। एंड हुआ क्या होगा, जब भी कोई डॉक्टर ने इसोफेगस की सर्जरी की होगी, ट्रेकिया की सर्जरी की होगी, तो यहीं पर ही क्या होती है, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव। अबे यार ट्रेकिया इसोफेगस के बीच में होगी ना, एंड उस ग्रूव के अंदर क्या होती है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। एंड ड्यूरिंग सर्जरी क्या हुआ होगा, जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वो डैमेज हो गई होगी और पेशेंट किसकी कंप्लेन कर रहा है फिर, होर्सनेस ऑफ वॉइस की, यानी कि पेशेंट की वॉइस चेंज हो गई। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, ये बात हो गई। एंड इसी के साथ जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है इससे एक और क्वेश्चन बनता है, मतलब कि लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा। लेफ्ट वाली आर्च ऑफ अवोर्टा से रिलेटेड होती है। और देखिए आर्च ऑफ अवोर्टा, इसी पर ही आप एक और टॉपिक पढ़ते हो, उसका नाम क्या है, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ओके, एंड लिगामेंटम आर्टीरियोसम ये किसके बीच होता है, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन आर्च ऑफ अवोर्टा एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, यहाँ पर तो देखिए आर्च ऑफ अवोर्टा ऐसी होगी और पल्मोनरी आर्टरी ऊपर की तरफ होगी, तो इन दोनों के बीच एक कनेक्शन होता है जिसे क्या बोलेंगे, डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस मतलब कि अभी ओपन है, ओके, बंद नहीं हुआ है। एंड जैसे ही बच्चा बर्थ होगा तो ओवरऑल धीरे धीरे ये बंद हो जाता है, जो ये डक्ट है ये क्लोज हो जाएगी। ओके, एंड डक्ट के क्लोज होने के बाद इसे क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। मतलब कि डक्ट क्लोज होने के बाद क्या बन गई, लिगामेंट बन गई।
तो पहले क्या था, डक्ट यानी कि डक्टस आर्टीरियोसस, एंड डक्ट क्लोज होने के बाद क्या बन गया, लिगामेंट यानी कि लिगामेंटम आर्टीरियोसम। एंड इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो डक्टस आर्टीरियोसस है वह बंद नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, मतलब कि लिगामेंटम आर्टीरियोसम नहीं बना है। जो डक्टस आर्टीरियोसम है वो ओपन ही है, और ओपन को क्या बोलते हैं, पेटेंट मतलब ओपन ही है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो अगर पेटेंट है तो क्या बोल दिया, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस यानी कि PDA। ओके, तो अज्यूम कीजिए कि कोई बेबी PDA का पेशेंट है, मतलब पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, उस बेबी का क्या बन गई, डायग्नोसिस बन गई। एंड अब डॉक्टर को क्या करना है, उस PDA में कोई सर्जरी करनी है, कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन करना है। एंड क्वेश्चन में क्या देगा कि जब भी कोई डॉक्टर PDA यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस में कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन करेगा तो कौन सी नर्व के डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। और कौन सी वाली, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। यहाँ पर आप राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व मत बोल देना, क्योंकि जो डक्टस आर्टीरियोसस है ये किसके बीच प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, आर्च ऑफ अवोल्टा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ओवरऑल आर्च ऑफ अवोल्टा भी लेफ्ट साइड है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी खुद ही बोल रहा है लेफ्ट साइड होगी। तो ओवरऑल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी कौन सी होगी, लेफ्ट वाली ही होगी। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ड्यूरिंग PDA सर्जरी या फिर कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन हो रहा है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस के पेशेंट में, तो इसमें कौन सी नर्व के डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ओके, एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होती है। और देखिए जो ये चार्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। एंड इसी के साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी चार्ट बनाया है, अगर आप इस चार्ट को एज ए PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये चार्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, TCML मोबाइल ऐप से। एंड TCML मोबाइल ऐप में भी आपको कहाँ जाना है, लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर, लाइब्रेरी में भी कहाँ पर, एनाटमी के अंदर, एनाटमी में भी कहाँ पर, न्यूरो अनाटमी के अंदर, एंड देन न्यूरो अनाटमी के अंदर सबसे लास्ट में आपको जो ये वेगस नर्व वाला चार्ट है ये मिल जाएगा, और आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, और मैं आपको एक और ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पूरे टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिगामेंटम आर्टीरियोसम वाला बता रखा है, आप बस सुन लो। किसके बीच होता है, आर्च ऑफ अवोल्टा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के बीच क्या होगा, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। दिस इज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, फेरिंजियल आर्च, कि कौन से आर्च की कौन सी नर्व होती है, उनके स्केलेटल डेरिवेटिव पूछ लेगा, या फिर बोल दीजिए मसल्स पूछ लेगा। ओके, नंबर सेकंड कौन सी होगी, थायरोइडेक्टमी, मतलब कि सर्जरी के थ्रू हमें किसी पेशेंट की थायरॉयड ग्लैंड रिमूव करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी से कौन सी नर्व रिलेटेड होती है। नंबर 4 पॉइंट क्या है, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव, और इसका कंटेंट कौन होती है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। नंबर 5 पॉइंट क्या है, थायरोहायोड मेम्ब्रेन, इसे कौन सी नर्व पियर्स करती है, इंटरनल लेरिंजियल नर्व, एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। ओके, म्यूकोसा ऑफ लेरिंग्स, मतलब कि वोकल कॉर्ड के ऊपर की म्यूकोसा को कौन सप्लाई करेगी, वोकल कॉर्ड के नीचे की म्यूकोसा को कौन सप्लाई करेगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 7 कि जो मसल्स ऑफ लेरिंग्स हैं इन्हें कौन सप्लाई करती है। तो मैंने बताया था कि सभी को कौन सप्लाई करेगी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड मसल। कौन सप्लाई करती है, क्रिकोथायरॉयड को एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। ओके, तो ओवरऑल मैंने सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।